नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आन बान और शान की सवारियां इतनी आकर्षक कि देखने वाले की नजर न हटे। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा शहर की हैं। 6 जनवरी से हेरिटेज कार शो का आयोजन शुरू हुआ। इससे पहले गुरुवार को वडोदरा से केवड़िया तक रैली निकाली गई। इस रैली में करीब 75 विंटेज कारों ने हिस्सा लिया। कार रैली में 105 साल पुरानी 1917 की फोर्ड कार, 1938 की रोल्स रॉयस, 1948 की हम्बर, 1936 की डॉज D2 सहित 75 कारें शामिल रही। इस हेरिटेज कार रैली में विंटेज कार के दीवाने और देश के जाने माने उद्योगपतियों की कारें भी शामिल हुई और वडोदरा के महाराज समरजीत गायकवाड़ समेत दूसरे शाही परिवार भी शामिल हुए। भारत के जो 75 सालों का जो आज़ादी का स्वर्णिम महोत्सव है, उसको मनाने के लिए भारत का एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गौरवशाली एक पर्यटन स्थल बनाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम यहाँ से 75 गाड़ियों के साथ 75 सालों का जो स्वर्णिम ये उत्सव है, इसको मनाने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। बीकानेर में सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए गिरनानी पंवारसर स्कूल के शिक्षक मदन सुथार ने एक अनोखी पहल की है। शिक्षक ने स्कूल की दीवारों पर ही महापुरुषों के साथ देश की प्रसिद्ध हस्तियों के भी चित्र उकेरे हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए 7 ग्रीन बोर्ड भी तैयार किए हैं। शिक्षक मदन लाल का जुनून ऐसा है कि वो शीतकालीन छुट्टियों में भी रोज स्कूल पहुंचकर ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने रुचि से वो चित्र बनाए और बच्चे आपस में चर्चा करने लगे महापुरुषों के बारे में, और चर्चा करने के बाद वो भी उनके जैसा व्यवहार या उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित होने लगे। प्रेरित होने के बाद उन्होंने कहा सर और बनाओ कोई है तो। फिर धीरे धीरे मैंने, चूँकि जितना समय मिला, स्कूल चालू थी तब, उसके बाद समय के अनुसार बनाता गया। व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ ठान ले तो वह मुश्किल नहीं है, और कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया एक सरकारी स्कूल के मास्टर मदन लाल सुथार ने। इस मास्टर ने न केवल अपनी छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए स्कूल की दीवारों को आर्ट गैलरी में बदल दिया है, बल्कि महापुरुषों और इस देश के महान लोगों के चित्र बनाकर वह अब स्कूल के विद्यार्थी हैं उन्हें भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बर्फ में धंसते और फिर दुगने उत्साह से खुद को उठाकर समेट कर चलते बीएसएफ जवानों को देखकर एक सवाल बरबस मन में कौंध उठता है। देश के सपूत मौसम से लड़ें या सीमा पार के दुश्मनों से? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दुश्मन ऐसे ही मौकों का फायदा उठाने की ताक में लगे रहते हैं। करगिल इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जब सर्दी की आड़ में पाकिस्तान ने भारत की चोटियों पर कब्जा जमा लिया था और भारतीय सेना ने लड़कर उसे वापस हासिल किया था। वैसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए वतन के रखवाले मोर्चे पर मुस्तैद हैं। वैसे कड़ाके की ठंड हो, घना कोहरा हो, चिलचिलाती धूप हो या फिर भीषण बरसात, हर मौसम में जवान इसी तरह से मुस्तैद रहते हैं। गश्त ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बीएसएफ के जवान दुश्मन की हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए इन जवानों का संकल्प ही देश की सीमाओं को हर खतरे से महफूज रखता है। जिस तरह से बर्फ का सीना चीरकर पेट्रोलिंग करते बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उसकी तारीफ करते नहीं बन रहा है। इतनी सर्दी और बेहद मुश्किल भरे लोकेशन में कश्मीर में एलओसी वाले एरिया में पेट्रोलिंग करते सीमा सुरक्षा बल के जवानों का जोश देखते ही बन रहा है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। यकीन नहीं तो 25 साल के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के वार्म अप वीडियो को देखिए। नीरज अपने सिर जीत के कई सहरे बांध चुके हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है। डायमंड लीग चैंपियन जैसे कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन जोश और जुनून में आज भी रत्ती भर की कमी नहीं आई है। नीरज आज भी कड़ी मेहनत करते हैं। इसका एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा वार्म अप के दौरान किस तरह से पसीना बहा रहे हैं। उनकी मेहनत को देखकर फैंस हैरान हैं। बताया जा रहा है कि नीरज चोपड़ा 4 बार के ओलंपिक चैंपियन माइकल जॉनसन के साथ वार्म अप रूटीन पर हैं। नीरज के वार्म अप रूटीन से माइकल काफी प्रभावित हैं।
नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। नीरज के वार्म अप रूटीन वीडियो देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लिए एक गोल्ड के लिए हमारे एथलेटिक्स कितनी मेहनत करते हैं। टोंक जिले की जुड़वा बहनों ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अलग अलग वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। एसजी पब्लिक स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद में 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक हुई ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में सीबीएसई के 8 जोन से अलग अलग वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी में 2000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। 44 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अभिक्षा सिंह चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि अरीशा सिंह चौधरी ने 42 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद दोनों जुड़वा बहनों और उनके माता पिता का उनके स्कूल में सम्मान किया गया। जिले के पीपलू उपखंड के अलीमपुरा गांव निवासी राजवीर चौधरी ने बताया कि अभिक्षा और अरीशा जुड़वा हैं। दोनों बहनें कोलंबिया कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में पढ़ती हैं और करीब 6 साल से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रही हैं। मेरी दोनों बेटियों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा नेशनल लेवल पे फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद गोल्ड मेडल आया है, जो हम लोग हमेशा से चाहते थे। और अब इस गोल्ड मेडल के बाद हमने हमारी प्रैक्टिस और भी बढ़ा दी है ताकि ये जो कमियां की हैं वो सुधर सके और हम आगे और भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। पौष पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी की तस्वीरें गंगा सागर की हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले में अभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। मकर संक्रांति से पहले पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई। आपको बताते चले कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला 8 से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कोविड महामारी के 2 साल बाद गंगा सागर मेले का आयोजन हो रहा है। इस साल गंगा सागर मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। इसको देखते हुए बंगाल सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए लगभग 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कपकपाती ठंड पर आस्था भारी है, तभी संगम में डुबकी लगाने में श्रद्धालु जरा भी देर नहीं लगा रहे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर उमड़े आस्था के सैलाब की अनोखी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस मौके पर लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुँचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा है, यानी पितरों की पूर्णिमा। आज के दिन से ही पितरों के मोक्ष का संकल्प लेकर लोग कल्पवास शुरू करते हैं और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर बने तंबुओं में 1 माह तक कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब होता है काया का कल्प होना, यानी कि इस दिन से संकल्प लेकर नियमित दिनचर्या रहती है और 1 पहर भोजन, 3 बार गंगा स्नान और तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। और मोक्ष की कामना को लेकर यहाँ पर साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु आते हैं। पूरे माघ मास में 6 स्नान पर्व पड़ते हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ यह स्नान पर्व महाशिवरात्रि तक चलेगा। उत्तराखंड के काशीपुर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 356वां प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मोहल्ला पक्का कोट स्थित श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारे से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारे से शुरू होकर मंचा देवी चौक, किला मोहल्ला, मुख्य बाजार, कोतवाली रोड, महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहा होते हुए वापस गुरुद्वारे में समाप्त हुआ। नगर कीर्तन में गुरु के पंच प्यारों के अलावा पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की झांकी, भांगड़ा पार्टी और पंच प्यारे आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं गतका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरुद्वारा ननकाना साहिब काशीपुर समूह इलाका निवासी संगत वालों 10वें पातशाह का जन्म दिहाड़ा जो कि 5 तरीक निश्चित है, आज बड़े उत्साह नाल मनाया जा रहा है। सारे इलाके की संगत, सिंह सभा काशीपुर, साहब के अहुदेदार साहब बड़े प्रसन्नता जज नगर कीर्तन हिस्सा ले रहे हैं। साढ़े गुरुद्वारा के स्कूल और समूह संगत इस हिस्सा ले रही है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद पूरे जनपद में प्रचंड ठंड देखने को मिल रही है, जिससे निचले क्षेत्र में तापमान में बड़ी गिरावट महसूस की जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री और हर्षिल में पर्यटक बर्फबारी के बाद पहुंचने शुरू हो गए हैं। सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर को स्पर्श करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। घाटी में कई जगह झरने की छोटी छोटी धाराएं जम चुकी हैं। ठंड इतनी प्रचंड है कि हर तरफ गंगोत्री घाटी में पानी जमा हुआ नजर आ रहा है। बर्फ और पाला गिरने से गंगोत्री हाईवे पर धराली से आगे फिसलन की स्थिति बन गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्र से लेकर निचले क्षेत्र तक हर कोई ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहा है। इस समय पूरे उत्तर भारत में जो है शीत की लहर चली हुई है और उसके जो है बचने का कोई भी इस समय जो है उपाय नहीं दिख रहा है। मौसम भी जो है लगातार उस तरीके के ठंड पे ठंड किया जा रहा है। पहाड़ों में जो है आज जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, पर्यटक बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो अलाव की व्यवस्थाएं नगरों में की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आती है, लेकिन इस साल नजारा बिल्कुल उल्टा है। यहाँ अक्टूबर महीने तक एक बूंद पानी नहीं बरसा है। 3 महीनों से बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। आलम ये है कि चोटियों से जहाँ बर्फ नदारद है, वहीं नदियाँ भी सूखने की कगार पर जा पहुँची हैं। मौसम में आया ये बदलाव एक साथ कई दिक्कतों को दावत दे रहा है। जानकारों की माने तो ये जलवायु परिवर्तन की आहट है। पहले भी बताया था, बारिश तो कम हो रही है और अगर हम पिछले 2 साल अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी आंकड़े देखें तो 21 में अगर हम देखें तो अक्टूबर में लगभग 334 mm जो थी वर्षा हुई थी, लेकिन इस साल अगर हम देखें तो वर्षा कम हो गई है। बारिश नहीं होने से जहां खेती को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं बागवानी को भी खतरा पैदा हो गया है। खासकर सेब की बेहतर पैदावार के लिए मौसम का ये बदला मिजाज काफी खतरनाक है। इस बार क्रिसमस और नए साल में बर्फबारी तो दूर, बारिश तक नहीं हुई है, जिस कारण सैलानियों को भी काफी निराश होना पड़ा। मौसम का मिजाज आने वाले 2 हफ्तों तक यूं ही रहा तो खेती और बागवानी पूरी तरह से चौपट होने की आशंका जताई जा रही है। विंटर वेकेशन में ज्यादातर लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एडवेंचर ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, ताकि खुशियों के पलों को समेटकर खूबसूरत यादें बना सकें। अगर आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो हिमाचल का कुल्लू आपको बुला रहा है। Kullu Manali is a good destination when any time of the year because it's adventurous plus जो weather है यहाँ का it's like very good and the local people जो यहाँ के हैं they are quite supportive। कुल्लू जिले के विभिन्न पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार है। विंटर सीजन में कुल्लू मनाली में देश भर से पर्यटक आ रहे हैं। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं। सैलानियों की तादाद से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अब जाते हो, कहीं एंजॉय करते हो, एक्टिविटीज करते हो तो काफ़ी मज़ा आता है। मनाली काफ़ी ही अच्छी जगह है। पैराग्लाइडिंग वाज सुपर अमेजिंग, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी फन था, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना ही शराब तस्कर मान रहे हैं और ना ही शराबी। पूर्णिया कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन की नाक के नीचे बैठकर शराबी शराब पी रहे हैं, प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। पूर्णिया के कलेक्ट्रेट परिसर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब बना है। इस तालाब के चारों ओर डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीएम से लेकर कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं, लेकिन इस तालाब में शराब की दर्जनों बोतलें प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं। यहाँ कभी चोरी छुपे तो कभी खुलेआम लोग शराब पीते हैं और बोतल कलेक्ट्रेट परिसर के तालाब में फेंक रहे हैं, वो भी तब जब हाल ही में डीएम ने इस तालाब की सफाई और रंग रोगन कर इसे आकर्षक रूप दिया है। इसके बावजूद कलेक्ट्रेट में जिस तरह शराब के तस्कर और पियक्कड़ शराब पीकर खुलेआम बोतल कलेक्ट्रेट परिसर के तालाब में फेंक रहे हैं, उससे शराबबंदी के दावे धराशायी हो रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में जमीन धंसने से लोगों में डर का माहौल है। जमीन धंसने के कारण कई होटलों और घरों में दरारें आ गई हैं। शहर आज बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन बर्बादी की ये कहानी रातों रात नहीं गढ़ी गई। जोशीमठ कई दशकों से इस खतरे के साथ जी रहा था। 1976 में जो भी जोशीमठ में भू धंसाव के लिए कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने जोशीमठ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई संस्तुतियां की थी, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। रही कहीं कसर शहर के नीचे परियोजना की टनल बनाने और 2021 में धौली गंगा में आई प्रलयकारी बाढ़ ने पूरी कर दी।
ये MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक जियोलॉजिकल फीचर है, एक बड़ी दरार है, उसके उत्तर में बसे हुए क्षेत्र हैं ये लगातार, तो ये संवेदनशील है। दरअसल कच्चे पहाड़ों से बना मध्य हिमालय का उत्तराखंड का क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। अनियोजित निर्माण ने यहाँ कई कस्बाई शहरों को तबाह कर दिया, तो कई तबाही के मुहाने पर खड़े हैं। नैनीताल का बलिया नाला माल रोड से लेकर चाइना पीक तक भू धसाव की जद में है। उत्तराखंड के रामनगर में बाघों के आतंक से स्थानीय लोग अब दहशत में जीने को मजबूर हैं। अब तक बाघ को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती आई हैं। पिछले साल एक आदमखोर बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किए जाने के बावजूद बाघों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बाघ अभी तक 5 लोगों को मार चुका है, जबकि 2 घटनाओं में लोग घायल हुए हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा का कहना है कि आदमखोर बाघ को पकड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फील्ड पेट्रोलिंग के साथ ही ड्रोन, नाइट विजन कैमरा, पालतू हाथियों की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा मानव डमी का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बाघ पकड़ में नहीं आ रहा। वन विभाग के मुताबिक इस इलाके में लगभग आधा दर्जन बाघ हैं जो इंसानी मांस के शौकीन हो चुके हैं, इसलिए लगातार लोगों पर ये हमले कर रहे हैं। इस इलाके में बाघों के हमले में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बाघ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमले कर चुके हैं और पालतू पशुओं पर बाघों के हमले की तो गिनती ही नहीं है। जिसे आप बंदरों की ऐश गाह मान रहे हैं, वो चिड़ियाघर नहीं बल्कि अस्पताल है, जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों वाला। दरअसल शाहपुरा क्षेत्र में बंदरों का आतंक छाया हुआ है। बंदरों ने अब शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल को ही अपना आशियाना बना लिया है। दिन भर बंदर अस्पताल परिसर में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। इतना ही नहीं, उत्पाती बंदर अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क वितरण की जाने वाली दवाइयों को भी नष्ट कर रहे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी बंदरों के हमले का डर सताता रहता है। जानकारी के मुताबिक बंदरों का झुंड अस्पताल के स्टोर रूम के बाहर उछल कूद मचाता रहता है। उत्पाती बंदर दवाइयों के कार्टन को फाड़कर इनमें रखी दवाइयों को इधर उधर फेंक देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा कैमरे में कैद हुआ। स्टोर रूम के बाहर रखे कार्टन को फाड़कर बंदर दवाइयों को कचरे में फेंकते नजर आए। खास बात यह है कि बंदरों को भगाने की कोई जहमत नहीं उठाता। बंदरों को इंसानों का पूर्वज माना गया है। इनके हाव भाव और शारीरिक बनावट भी काफी हद तक इंसानों की तरह ही होती है, इसलिए भी इंसानों के बेहद करीब रहना पसंद करते हैं। बिहार के बाढ़ स्टेशन पर बंदर का एक जोड़ा इंसानों के करीब देखा जा रहा है। दरअसल इस कड़ाके की ठंड में बंदर का एक जोड़ा दिन भर स्टेशन के आसपास घूमते नजर आ जाता है। जब प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ कोई ट्रेन पकड़ने पहुंचती है, तब ये भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और लोग भी बड़े प्यार से इन्हें कुछ खाने के लिए दे देते हैं। लोगों की दी जाने वाली मूंगफली या केले या फिर अमरूद को ये यात्रियों के बीच ही बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। लोग भी इन पर प्यार लुटाते हैं। इन दोनों बंदरों से किसी को डर भी नहीं लगता है और ना ही ये दोनों किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो बस प्लेटफॉर्म पर खाना ढूंढते हैं और खाने में ही मशगूल रहते हैं। ये दोनों बंदर प्लेटफॉर्म तो कभी पटरियों पर बैठे नजर आते हैं। बंदरों का स्टेशन पर आना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है। ये वो दुर्लभ तस्वीरें हैं जिसका वन्य जीव प्रेमी वर्षों तक इंतजार करते हैं। तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं, जहां 35 फुट लंबी एक व्हेल ने अपने बच्चे को वहां मौजूद पर्यटकों के सामने ही जन्म दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हेल वॉचिंग टूर ग्रुप कैप्टन डेव डाना पॉइंट का नाव भी वहां मौजूद था। टूर ग्रुप ने इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल में कैद किया। सफारी सेवा ने अपने YouTube चैनल पर इस दुर्लभ दृश्य का एक वीडियो भी पोस्ट किया। कैप्टन डेव डाना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जैसे ही नाव धीरे धीरे गिरे व्हेल के पास पहुंची तो व्हेल पर नजर रखने वालों ने उसके व्यवहार के बारे में कुछ अलग देखा। यात्रियों और चालक दल ने पानी में नारंगी और लाल रंग का कुछ देखा। सेकंड्स के भीतर एक व्हेल का बच्चा खूनी पानी में जन्मा और अपनी मां के चारों ओर खुशी से तैरने लगा। इसके बाद लोगों ने उस बेबी व्हेल को अपने फोन में कैप्चर किया। वीडियो में मदर व्हेल को अपने नवजात शिशु को पानी की सतह पर धकेलते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे कई झीलें जम गई हैं। इसमें कई जानवर भी फंस गए हैं।
कैलिफोर्निया के स्वाम्प पार्क में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक मगरमच्छ जमी हुई बर्फ में फंस गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ बर्फ में फंसा है। ऐसे में पार्क मैनेजर मगरमच्छ के पास जाता है और उसके आसपास की बर्फ को कुल्हाड़ी से हटाकर उसे वहाँ से निकालकर पानी में कर देता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ झील में फंसा हुआ है, उसका सिर्फ सिर बाहर निकला है। मगरमच्छ का पूरा शरीर झील के अंदर है। स्वाम्प पार्क के मैनेजर ने मगरमच्छ को पानी में धकेला है। दरअसल जमी हुई झील में मगरमच्छ जिंदा रहने के लिए अपनी नाक बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो अपने मेटाबॉलिज्म को बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती और हार्ट रेट भी धीरे हो जाता है। इसी तरह वो धूप के इंतजार में बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक स्नाइपर जंगल में अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो एक पोजीशन में लेटकर स्नाइपर से निशाना लगा रहा है। तभी एक किंग कोबरा आकर सैनिक के शरीर और उसकी बंदूक से लिपट जाता है, लेकिन स्नाइपर को देख ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। किंग कोबरा उसके शरीर से लिपटा हुआ है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर लिख रहे हैं कि ये भारतीय सेना का एक जाबाज है। दावा किया जा रहा है कि सैनिक अरुणाचल प्रदेश के LAC पर तैनात है, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जंगल में तैनात वहाँ के एक सैनिक का है। खैर, सैनिक जहाँ का भी हो, उसके अदम्य साहस और वीरता के लिए उसे सलाम। देश की रक्षा के लिए ऐसा साहस होना उस देश की सुरक्षा को और भी पुख्ता बनाता है। इस वीडियो को यूजर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हर जगह शेयर कर सैनिक के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। समुद्र के अंदर ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका है। फिलहाल ऐसे ही एक रहस्य के दीदार लोगों को उस वक्त हुए जब समुद्र के बीचों बीच एक गुलाबी डॉल्फिन गोते लगाते हुए नजर आई, लेकिन इसका रंग पानी में जाते ही वापस गहरा भूरा हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र में एक गुलाबी रंग की डॉल्फिन गोते लगा रही है। उसके साथ एक भूरे रंग की भी डॉल्फिन दिखाई दे रही है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब गुलाबी रंग की डॉल्फिन दोबारा समुद्र में गोते लगाकर बाहर निकलती है तो वो भूरे रंग की दिखाई देने लगती है। कभी भूरे तो कभी गुलाबी रंग की इस डॉल्फिन ने सभी को हैरान कर दिया है। इस वीडियो को अब तक 2.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वहीं 74,000 से ज्यादा लाइक्स भी मिले हैं। वैसे गुलाबी डॉल्फिन देखना लोगों के लिए इतना नया नहीं था। अमेज़न नदी में गहरे गुलाबी रंग की नर डॉल्फिन कई बार देखी जा चुकी है। मादा डॉल्फिन का भी रंग गुलाबी हो सकता है, लेकिन नर का रंग ज्यादा चटकदार होता है।